हाँ, नमस्कार सभी लोगों के लिए मिस्टर जैब सर का नमस्कार, अभिनंदन, वंदन। आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो वीडियो क्वेश्चन टैग पर है। क्वेश्चन टैग आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ये हर एग्जाम में आता है, 9th में भी आता है, 10th में भी आता है, 11th 12th और आपका कंप्यूटर एग्जामिनेशन में भी आता है। इसलिए आज जो वीडियो है वो आपके लिए बिल्कुल पूरा क्वेश्चन टैग पर बेस्ड है। तो क्वेश्चन टैग होता क्या है, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि क्वेश्चन टैग होता क्या है। क्वेश्चन टैग एक क्लॉज है आपका, और ये किसी स्टेटमेंट के बाद में बोला या लिखा जाता है। जैसे कि हिंदी में यदि समझने का प्रयास करें, हम कहते हैं कि है ना, या ठीक है ना, या ऐसा है ना, तो इस तरह से नहीं ना। तो इस प्रकार का जो किसी स्टेटमेंट के आखिरी में ये जो कुछ बोला जाता है उसे ही हम क्वेश्चन टैग कहते हैं। इसे हिंदी में प्रश्न कुशला कहा जाता है। तो अब ये क्वेश्चन टैग हम किस तरीके से बनाएंगे। हमारे सामने दो स्टेटमेंट होते हैं। एक स्टेटमेंट तो पॉजिटिव स्टेटमेंट, या हम कहें कि साधारण वाक्य या सकारात्मक वाक्य जो होता है वो होता है। एक हमारे पास होता है नेगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव और क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस का आपका क्वेश्चन टैग नहीं बनता है। सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेटमेंट जो होते हैं उनका क्वेश्चन टैग बनाया जाता है। तो जब पॉजिटिव स्टेटमेंट होगा उसका यदि क्वेश्चन टैग बनेगा आपका, तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनता है। कैसा बनता है? नेगेटिव। नेगेटिव मींस नॉट का यूज होगा उसके अंदर, हेल्पिंग वर्ब और नॉट। नेगेटिव स्टेटमेंट का क्वेश्चन टैग यदि बनाना है तो उसका क्वेश्चन टैग हमारा पॉजिटिव बनेगा। अर्थात जो क्वेश्चन टैग का पोर्शन होगा उसमें आपको सिर्फ ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करना है। ठीक है। इसके बाद हम क्वेश्चन टैग की जो बनाने की जो प्रोसेस है उसको यदि हम फॉलो करें तो क्वेश्चन टैग बनाने के लिए सबसे पहले हमारे लिए पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस को पूरा उतारना है। सपोज करो एक मैं यहाँ पर स्टेटमेंट ले रहा हूं। सपोज करो मैंने स्टेटमेंट ही सोल्ड हिज कार, ये आपका पॉजिटिव स्टेटमेंट है। जब इसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो ये पूरा सेंटेंस आपको अपनी नोटबुक में उतारना होता है। इसके बाद ये फुल स्टॉप हट करके यहाँ किया जाता है कॉमा, और कॉमा के बाद हमारे लिए क्वेश्चन टैग आपको जोड़ना है। और क्वेश्चन टैग जब जुड़ेगा तो वो किस तरीके से जुड़ेगा। क्वेश्चन टैग बनाने के लिए हमें कॉमा का यूज करना पड़ेगा। सेंटेंस के एंड में फुल स्टॉप वगैरह जो होगा वो हट जाएगा, उसके स्थान पर क्या आएगा आपका कॉमा। कॉमा के बाद आपका सब्जेक्ट, क्या लिखेंगे आप? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आपका हेल्पिंग वर्ब ऑफ द टेंस। जिस टेंस का स्टेटमेंट होगा उसी टेंस का हेल्पिंग वर्ब आपको लगाना है, और प्लस नॉट। अब ये हेल्पिंग वर्ब और नॉट को क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखेंगे। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब और नॉट को कंबाइंड करना है। हेल्पिंग वर्ब और नॉट कंबाइंड हो जाती है तो उसे कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल हमको जैसे लिखना है डज प्लस नॉट, तो ये डज प्लस नॉट जब कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में आएगा तो क्या बोलेंगे इसे? डजंट। क्या बोलेंगे? डजंट। ये इस तरीके से आपका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म डजंट, डोंट, आरंट, मसंट, वुडंट, कांट, आपके इस तरीके से जो भी होते हैं, इजंट, वरंट, वॉन्ट, WONT, वॉन्ट, शैंट, इस तरीके से जितनी भी ऑक्सिलरी वर्ब्स होंगी उन ऑक्सिलरी वर्ब्स में आपको नॉट मिला के लिखना है, अर्थात कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में आएगा। जब पॉजिटिव
क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो उसमें नॉट का यूज नहीं करते हैं। और वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन टैग जो बन जाता है उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। अगर आपने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया एग्जाम में, आपने क्वेश्चन टैग पूरा कर दिया, पूरा हो गया, बट क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया, तो एग्जामिनर जो होते हैं उसको रॉन्ग कर सकते हैं। इसलिए आपको क्वेश्चन टैग में क्वेश्चन मार्क का इंपोर्टेंस आपको बहुत जरूरी है। क्वेश्चन टैग बनाने के लिए सबसे पहले हम पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस को पूरा उतारेंगे, उसके बाद कॉमा लगाएंगे, कॉमा के बाद क्वेश्चन टैग को रखना है। क्वेश्चन टैग के बाद क्वेश्चन मार्क का लगाना आवश्यक होता है। बोलते वक्त भी, ये तो लिखने की बात हो गई, बोलते वक्त तो उस चीज को हमें सेंटेंस के अंदर सेंस देना है। जैसे हम कहें कि क्या तुम बाजार जा रहे हो, है ना, तो इस तरह से आपने बोला तो लगा सुनने वाले को कि आपने वहां क्वेश्चनिंग है वहां पर। इसी तरह से इंग्लिश में भी अगर बोले, जैसे फॉर एग्जांपल he does his work doesn't he does his work doesn't he, इस तरह से आपको आपकी ट्यूनिंग क्वेश्चनिंग की होनी चाहिए। नेक्स्ट, इंपरेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग जब बनेगा तो उसमें हम विल यू, किसका यूज करेंगे, विल यू या वुड यू। क्यों? इंपरेटिव सेंटेंस में क्या होती है, कमांड होती है, कमांड्स एंड ऑर्डर्स, रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट भी हो सकती है, कमांड भी हो सकती है, ऑर्डर भी हो सकता है, सेशन भी हो सकता है। तो इस तरह से वहां पर विल यू और वुड यू, यहाँ पर थोड़ा सा माइल्ड रिक्वेस्ट टाइप की छुपी होती है, इसलिए यहाँ विल यू और वुड यू। अब ये यू सब्जेक्ट क्यों लिया है, यहाँ पर यू सब्जेक्ट इसलिए लिया है क्योंकि कमांड और रिक्वेस्ट और सजेशन और ऑर्डर्स में सेकंड पर्सन सामने होता है। सेकंड पर्सन जब सामने होता है तो उसके लिए हम यू सब्जेक्ट का करेंगे इस्तेमाल। जब कभी लेट्स से स्टार्ट होते हैं सेंटेंस, लेट्स गो, लेट्स टॉक, लेट्स प्ले, लेट्स स्लीप, लेट्स ईट समथिंग लाइक दिस, चलो चलें, ऐसा करें, इस तरीके की सेंटेंस जब आते हैं, इस तरह के कोई स्टेटमेंट आपके लिए सामने मिले, तो वहां पर ऐसे सेंटेंस को जब क्वेश्चन टैग बनेगा तो शैल बी, कैसे बनेगा, शैल बी से बनेगी, उसको शैल बी ही आपका क्वेश्चन टैग का पोर्शन रहेगा। ये लेट्स वाले हैं क्योंकि इसमें थोड़ी सी सामने वाले पर हम थोड़ा सा उसकी सलाह या मशवरा चाहते हैं उसका, तो इस प्रकार से उसकी एग्रीमेंट लेते हैं, क्यों, चले ऐसा करते हैं, लाइक दिस, ओके। जब स्टेटमेंट का सब्जेक्ट समवन क्या होना चाहिए, समवन, समबडी, नन, नोबडी, इस तरीके से क्या होते हैं, ये वो प्रोनाउन है जो अनिश्चित प्रोनाउन होते हैं, इंडेफिनिट, बट ये इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं, इनका पता नहीं होता है कौन है, ठीक है ना। तो इस प्रकार के सेंटेंस में या स्टेटमेंट में हमें क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट क्या लेना है, दे। कौन सा सब्जेक्ट रहेगा, दे सब्जेक्ट को वहां क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट बनाया जाएगा। अगली बात वेरी इंपॉर्टेंट जो चीज है क्वेश्चन टैग में, अगर हार्डली, सेल्डम, स्केर्सली, रेयरली, वेयरली, कौन कौन से शब्द, सेल्डम, स्केर्सली, वेयरली, हार्डली, नाइदर भी हो सकता है, नॉर भी हो सकता है, नेवर भी हो सकता है, ये क्या है, नेगेटिव सेंस देने वाले शब्द हैं। इससे स्टेटमेंट कैसा हो जाता है, समथिंग नेगेटिव हो जाता है, और जब नेगेटिव स्टेटमेंट रहेगा तो उसका हमें पॉजिटिव क्वेश्चन टैग बनाना है। आप गलती से भी उसमें नॉट हेल्पिंग वर्ब में, नॉट कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में गलती से भी मत लिख देना, उसका आपका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा। अगली चीज, क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट हमेशा प्रोनाउन होना चाहिए, कभी भी नाउन वहां पर ऐड नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल यहां देखें, जैसे कि हमने कहा राम इज गोइंग टू स्कूल, फुल स्टॉप, ये आपका स्टेटमेंट आया। इस स्टेटमेंट में क्या है, राम क्या है, एक नाउन है, तो क्वेश्चन टैग में क्या होगा, नाउन को हम सब्जेक्ट कभी नहीं लेंगे। ये
जो राम है इसका सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, अकॉर्डिंग टू जेंडर, अकॉर्डिंग टू जेंडर क्या होगा, प्रोनाउन में उसे ले जाएंगे। क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट कभी नाम नहीं होता है, हमेशा प्रोनाउन होता है, और प्रोनाउन को हम अकॉर्डिंग टू जेंडर ले जाएंगे। ये राम क्या है, मैस्कुलिन जेंडर है, मैस्कुलिन जेंडर का नाउन है, तो ये ही में पहुंच जाएगा। ये फेमिनिन जेंडर का नाम होता कोई, अगर कोई फीमेल सेक्स में होती तो वो क्या हो जाता, वहां पर शी हो जाती। इस तरह से अगर बहुत सारे नाम हैं यदि, तो प्लूरल के लिए क्या, अगर प्लूरल में बहुत सारे राम मोहन श्याम इस तरीके से हैं तो दे में बदल देंगे, उसके लिए क्या में बदलेंगे, दे में। और यदि कोई आपका नॉन लिविंग थिंग है तो उसके लिए इट का यूज कर सकते हैं आप। तो ये आपको प्रोनाउन में हमेशा ध्यान रखना है। क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट हमेशा प्रोनाउन होगा। नेगेटिव क्वेश्चन टैग में AHV प्लस नॉट को हम कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखते हैं, ये बात मैंने अच्छे से पहले से बता दी है। ये रहा पूरा वीडियो आपका क्वेश्चन टैग। तो इस वीडियो को यदि आप लाइक करें तो लाइक तो बनता है, लाइक भी दें, सब्सक्राइब भी करें चैनल को, और इस वीडियो को यदि आप बार बार देखना चाहें तो ये वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है जो आपके एग्जामिनेशन में काम आएगा और आप अपने नॉलेज को इंक्रीज कर सकते हैं। मिस्टर जैब्स आपके लिए इस तरीके के वीडियो डालते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।